हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 600 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हमने बायोलॉजी को कवर किया था। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा रसायन विज्ञान का वीडियो आएगा। तो इस तरह से तीनों सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पीडीएफ तैयार किया गया है, पीडीएफ में तीनों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। बेस्ट पीडीएफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली तैयार किए गए हैं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके सजेशन जरूर देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन सी? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। एसआई मात्रक बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आरआरबी 2005 में पूछा हुआ है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्ग है सीजीएस पद्धति में। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। 2020 में ही पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक बताइए। तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है, 2014 में पूछा हुआ है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, वहीं सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक बताइए। केल्विन। पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? दाब का। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य मापा जाता है एंगस्ट्रॉम के द्वारा। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में वेव लेंथ बोलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये पूरक मात्रक हैं, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, या फिर एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? 3.262 प्रकाश वर्ष। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स इसकी यूनिट है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगों की आवृत्ति। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम पर सेकेंड संवेग का एसआई मात्रक होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अदिश राशि का सही व्याख्या क्या है? तो वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि बोलते हैं। वहीं सदिश राशि का सही व्याख्या क्या है? तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व और विद्युत धारा, ये अदिश राशियाँ हैं। वहीं सदिश राशियों के उदाहरण हैं बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और कोणीय वेग। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा?
तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसे। किसी भी पत्थर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा दी गई है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यह है जड़त्व। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। कार्य किसका गुणनफल होता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोलते हैं। बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। गैसों के दाब को मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। स्थितिज ऊर्जा किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का गुणनफल होता है स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर या फिर वोल्ट। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यानी चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति जो है ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकता है। ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के जमने के बाद पानी का आयतन जो है उसका फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाती है। विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? एमीटर। वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। नेफ्रोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वायुमंडल में उपस्थिति बादलों की गति और गति की दिशा मापने में नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल, इसका नाम है नेफोस्कोप। ठीक है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डाइलेटोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स। बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऊष्मा की मात्रा मापने में। द्रव्य की श्यानता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए। अपराधियों या फिर संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का। यानी कोई भी अपराधी झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, इसके लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है पॉलीग्राफ। यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है।
दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? यानी कालीन को छड़ी से पीटा जाता है, उसके बदले उसमें से धूल बाहर निकलता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है इसका ये उदाहरण है। दो बार पूछा हुआ है, देख लीजिए। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइव के द्वारा पेंच घुमाना किसका उदाहरण है? तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। कैंची और हैंड पंप किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? द्वितीय श्रेणी के। स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य के हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तृतीय श्रेणी के। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन पारे में तैरने लगता है। जब किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। कमानी तूला किस सिद्धांत पर काम करता है? हुक नियम के सिद्धांत पर। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण की उपस्थिति के कारण। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? द्वितीय नियम। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना तथा चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? ये प्रथम नियम का उदाहरण है, या फिर इसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना न्यूटन के गति के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तृतीय नियम। एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि बैरोमीटर की पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का संकेत है? तो आंधी की आने की संभावना रहती है, इसलिए बैरोमीटर का पारा जो है गिर जाता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, क्यों? ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुमंडलीय दाब घट जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आती है, बात एक ही हुआ। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर डैश के कारण नहीं गिरता, त्वरण के कारण।
एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्षा में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा डैश है, तो कम है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे जी से क्या मतलब है? ग्रेविटी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा? तो सभी एक साथ जो है धरती पर गिरेंगे। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। समुद्रों में ज्वार भाटा क्यों आता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर क्रिया के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण बताइए। सूर्य एवं अन्य ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण के कारण। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से यानी तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे, यानी 24 घंटे में ये पृथ्वी को एक बार घूम लेता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। जी का मतलब है ग्रेविटी। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या फिर अधिक? तो ये अधिक होता है। गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। जल का अपेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता, सिर्फ ऊपर ही ऊपर पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन नीचे नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का पानी का घनत्व जो है अधिक होता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। एसएससी 2012 में पूछा गया है। जल की तुलना में वायु में गति करना सरल क्यों है? क्योंकि जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। समुद्र में प्लावन करते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। दिए में मिट्टी के तेल की बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व का गुण के कारण जो है, जो दिया होता है उसमें मिट्टी का तेल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। अपमार्जक मिलाने पर
अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुने 10⁵ पास्कल के। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंजन में घर्षण कम करने के लिए। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो वो पिंड जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी तुल्यकाली उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुल्यकाली उपग्रह को स्थापित किया जाता है। 2013 में पूछा हुआ था। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या असर पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठ तनाव पर। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरे गति के नियम का उपयोग करके। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई डैश होगी, आधी रह जाएगी। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। एक तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। वाहनों में लगे पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देना। शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻³ के। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। एक भू स्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। कोणीय वेग किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग के बराबर होता है। क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री का कोण पर अगर मारा जाए तो गेंद जो है अधिक दूरी पर जाएगी। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगें।
क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? आयनमंडल से। कुलीज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किन तरंगों को मनुष्य कभी नहीं सुन सकते? पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं उन्हें मनुष्य कभी नहीं सुन सकता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का। गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। फोटोग्राफी एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। रेडियो, टेलीविजन, रडार और टेलीफोन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? लघु रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? दीर्घ रेडियो तरंगें। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। कभी कभार ऐसे पूछ लेता है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खोज जोहान रिटर ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स रेज की खोज WC रॉन्जन ने की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किन किरणों का उपयोग होता है? पैराबैंगनी किरणें। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। बंद चूल्हे में यानी ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव का। समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पराध्वनिक जेट यानी सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को नुकसान पहुंचता है? ओजोन परत का। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। बड़े सभागारों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो अनुरणन इसका मुख्य कारण है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। वायु में ध्वनि के वेग की प्रकृति कैसी होती है? तापमान के घटने से घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से यानी वैक्यूम से। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल, डीबी यानी डेसिबल। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्ते और डॉल्फिन मछली जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं।
ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? वायुयान के। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। महिलाओं में तारत्व जो है अधिक होता है, इसलिए उनका आवाज़ जो है तीक्ष्ण यानी पतला होता है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये है तारत्व। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। ये घटना किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड के 10वें भाग के समय इतना जो है ध्वनि मनुष्य के कान में मौजूद रहता है। तेज हवा चलने से वाष्प नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान जो है ठंडा होने के बजाय बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। फ़ारेनहाइट में जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन। सेल्सियस में जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड। और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 273 डिग्री केल्विन जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, इसे भी याद रखिए। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका मुख्य कारण बताइए। क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट जो है मौजूद होती है। शुष्क बैटरी में किन विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। पानी में किस चीज़ को मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा? साधारण नमक। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? छड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटेगा फिर बढ़ने लगेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी AC किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। किस तरल के विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। पसीने का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो ये शरीर का ताप जो है नियंत्रित रखता है पसीना। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? संवहन सिद्धांत पर।
विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? संवहन का। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत, यानी सिल्वर लेयर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? समतापी प्रक्रम पर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है, यानी बराबर है? 4.18 गुने 10⁻³ जूल कार्य के बराबर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विकिरण के रूप में, यानी रेडिएशन के रूप में। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग जो है परावर्तित कर देते हैं। वहीं ब्लैक कपड़ा जो है ऊष्मा को सोख लेता है, इसलिए गर्मी में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उससे गर्मी बढ़ जाती है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? -114 डिग्री सेल्सियस पर। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरकर उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, जो बर्फ होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तारों यानी स्टार्स के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। जिस तारे का तापमान अधिक होता है वो ज़्यादा चमकता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक होता है जिससे शरीर का तापमान बाहर नहीं निकल पाता। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन तरंगदैर्ध्य। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। किस रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसका बिखराव सबसे कम होता है। साबुन के झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उससे क्या कहते हैं? फोटोन बोलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाइगेंस द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश
तरंगों का विवर्तन होता है? फ्रांसिस्को मारिया ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ओले रोमर ने। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.004 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसी अवरोध के कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में यानी वैक्यूम में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। अच्छा, निर्वात किसे बोलते हैं? जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होता है उसे हम निर्वात बोलते हैं। सूर्य ग्रहण का समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना या फिर किरीट। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? प्रतिपदा के दिन यानी अमावस्या के दिन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। चाहे वो मछली हो या फिर अगर किसी छड़ को हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है या फिर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग कैसा होता है? वह वस्तु जिस रंग को परिवर्तित करता है तो ठीक वैसा ही दिखता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? कांच में। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूरज उगते वक्त या डूबते वक्त या फिर आकाश नीला दिखाई देता है। डूबते वक्त और निकलते वक्त सूरज लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ब्लैक यानी काला। तारे यानी स्टार्स आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होते हैं, इसका कारण बताइए। वायुमंडलीय अपवर्तन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैंगनी। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव आंख दृश्य प्रकाश के कितने तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को इस तरह के ए से सूचित किया जाता है। तो ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा परमाणु के आकार को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण या फिर लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। एक इलेक्ट्रॉनिक पूंछ को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर के प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। वे 3 प्राथमिक रंगें कौन सी हैं जिनके मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है? तो ये 3 प्राथमिक रंगें हैं, लाल, नीला और हरा। किसी धातु के त्रिविमीतीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? उसका जो फिल्म होता है उसकी तुलना जो है आँखों के रेटिना से की जा सकती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण।
दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। दृष्टि पटल यानी रेटिना जिसे बोलते हैं पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वास्तविक बनता है, छोटा बनता है वस्तु से, और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीले प्रकाश की ऊर्जा जो है सर्वाधिक होती है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धूल और कण। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रद्वीपों यानी हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परावलयिक दर्पण यानी रिफ्लेक्टिव मिरर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। धूप के चश्मे के पावर क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? प्लस में 4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? प्लस में 5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। प्राथमिक रंगों जिसे हम लाल, नीला और हरा बोलते हैं को एक साथ जोड़ने पर किस प्रकार का रंग उत्पन्न होता है? श्वेत। समान मात्रा में इन तीनों रंगों को आपस में मिलाया जाए तो वाइट कलर बनेगा। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। जब ये आँख में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो आइरिस जो है छोटा हो जाता है और जब ये प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस बड़ा हो जाता है, तो ये नियंत्रित करता है। नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? किसी व्यक्ति का आँख का दान दिया जाता है तो पूरे आँख को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है बल्कि सिर्फ कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया। एक घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? आवर्धक लेंस। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस दर्पण या फिर लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली है उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होती है? मैजेंटा।
हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन और सोडियम का। एक जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, डीसी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के दो प्रमुख उदाहरण हैं, टरबाइन और डायनेमो। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। मानव शरीर जब यह सूखा हुआ हो उसमें विद्युत प्रतिरोधक कितना होता है? 10⁻6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ पारा वाष्प। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो यह है सिल्वर यानी चांदी। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। अर्धचालक के उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। ये सारे के सारे अर्धचालक हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत प्रतिरोधक जो है बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र यानी कैपेसिटर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर का यानी तांबा का। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। जो अर्थिंग का वायर होता है उसी के बारे में बात हो रहा है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है? ओम का नियम बताता है। एक कार की बैटरी में किस विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज का तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज के तार का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः सुरक्षा फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन और लेड का। ध्यान रखिएगा, टीन और लेड का बना होता है सुरक्षा फ्यूज का तार। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, इसका कारण बताइए। क्योंकि बल्ब को तोड़ने पर बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली का बल्ब के अंदर से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है, क्यों? टंगस्टन तंतु का उपचयन को रोकने के लिए। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसके तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हीटर वगैरह होता है उसमें जो तार होता है उसमें नाइक्रोम का तार होता है वो। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। वह कौन ऐसी धातु है जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? यूरेनियम। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल के उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलॉम का नियम बताता है। 2020 में पूछा हुआ था एसएससी के एग्जाम्स में। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। एक बैटरी द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? 0 ताप पर। लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल, चीनी मिट्टी, कागज इत्यादि किसके उदाहरण हैं? अचालक हैं सारे के सारे, यानी नॉन कंडक्टर हैं।
अशुद्ध जल, ग्रेफाइट, चांदी और इस्पात किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी चालक पदार्थ हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायोड का। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। लेंज का नियम क्या बताता है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। किसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D. एंडरसन ने। पूछा हुआ है आरआरबी के एग्जाम्स में 2004 में। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किसका मिश्रित ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? द्रवित सोडियम। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा कण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। मेसॉन की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में किस तत्वों का उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय तत्वों का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट या फिर भारी जल। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रामन्नन ने। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? यह है प्रोटॉन। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा परमाणु संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हान तथा फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान को। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? शून्य कार्य। वेब-ग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति जो है एक समान होती है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जलता हुआ कोयला और मोमबत्ती। कौन सा यंत्र ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वाष्प इंजन। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सितार।
मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकेंड। वहीं वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर पर सेकेंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर पर सेकेंड। वहीं एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटल ने। लेसर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मेमेन ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। तो आविष्कार से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो प्रमुख है उसे मैंने ऐड किया है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और टिनिंग ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किंग जिलेट ने। वहीं विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया था? जैकब शिक ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टॉर्सेली ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने। माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? डेनिस पेपिन ने। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? जी डेमलर ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? डेविड बुसनेल ने। टेलीविज़न, यांत्रिक टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलिसा थॉमसन ने। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? श्वेलर व्हीलर ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। वहीं रेडियम सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। ध्यान रखिए, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, वहीं रेडियम सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील बोहर और रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, याद रखिए। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, वहीं परमाणु संरचना की खोज नील बोहर और रदरफोर्ड ने की। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकेंड। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। 1 ड्रेम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1.77 ग्राम। तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया? आर्किमिडीज ने। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। लिफ्ट, यांत्रिकी लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एलिसा ओटिस ने। WM पर पावर -1 डिग्री, C पर पावर -1। यहाँ पे WM का मतलब होगा W से वाट, M से मीटर, C से सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसे किसे सूचित किया जाता है? ऊष्मा चालकता को। ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यही होता है वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। WB से किसे सूचित किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स को। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? WB होता है, इसे हम वेबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलर फॉरेंसवर्थ ने। वहीं हम लोग बात किए हैं कि यांत्रिकी टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। 1 बार कितने के बराबर होता है? 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया? आर्थर सी क्लार्क ने। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ईटा पर नाच। अगर ये किसी को याद होगा तो फिर वो आसानी से समझ सकता है। ईटा यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, पर यहाँ पर पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। वहीं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। नाच से ये मतलब होगा, ठीक है। ईटा पर नाच ये ट्रिक होता है, याद रखिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? 1.675 गुने 10⁻⁻27 यानी 27। प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? 1.672 गुने 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है किलोग्राम में? 9.108 गुने 10⁻31। फोटॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? 0 होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 गुने 10⁻31। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती है? फोटॉन की। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज। एक्स किरणों यानी एक्स रेज की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻10 हर्ट्ज। पैराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों परमाणु के नाभिक में होते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या वास्तविक में डैश की संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या होती है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स परमाणुओं में डैश की संख्या समान होती है तो प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। वह तत्व जिसके परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? समभारिक। किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं यानी आइसोटोप्स होते हैं? पोलोनियम के। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि द्वारा आंकी जाती है? तो इस विधि को बोलते हैं पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग विधि। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये एक आणविक भट्ठी होता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता है? जर्कोनियम का। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जीवाश्मों के। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह डैश उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा।
सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाश वोल्टीय सेल। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुक की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं होती? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंगें। इसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक। वे तरंगें जो किसी पदार्थ के माध्यम से में संचरित होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगें। ठीक है। औरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज हर्शल ने की थी। औरक्त विकिरण का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 7.8 गुने 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर तक। कितने तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं? 10⁻⁻3 मीटर से 10⁻⁻2 मीटर तक। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगें या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। वह विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? रेडियो तरंगें। प्रथम तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें क्या कहलाती है? सूक्ष्म तरंगें। लेजर एक युक्ति है यानी उपकरण है जिसके द्वारा डैश उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण। किस द्रव्य या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल बोलते हैं। श्यानता किसका गुण है? केवल द्रवों तथा गैसों का। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। किसमें श्यानता नहीं होती? ठोस में विस्कोसिटी नहीं होती है। गैसों में श्यानता द्रव्य की तुलना में डैश होती है, बहुत कम। श्यानता का SI मात्रक क्या होता है? डेकापोइज या फिर पॉइजली या फिर पास्कल सेकेंड। कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग घटने लगता है। उसे क्या कहते हैं? सीमांत वेग। द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है। बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा? तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह काम करते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जल्दी से जुताई कर देते हैं, ऐसा क्यों? ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी की नमी बनी रहे। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात जिभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। द्रव में दाब किसके बराबर होता है? बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर, यानी
P इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होगा? बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होगा? कम हो जाता है, जैसे बर्फ। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, कौन सा बल कहलाता है? उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। स्थित द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ऑरेस्टेड द्वारा। टैकोमीटर का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? इसे काला बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, जो कि वायुयानों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी एरोप्लेन की दुर्घटना हो जाती है तो ब्लैक बॉक्स के कारण ही पता चलता है कि उसका असली वजह क्या था। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। वाहनों में कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए। वर्षा की अम्लीयता किसके द्वारा मापी जाती है? पीएच मीटर द्वारा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ ने। जब टेलीविजन का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य जो है तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से 10⁻21। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की अपेक्षिक आर्द्रता डैश होती है, घटती है। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डीवार ने। थर्मस फ्लास्क में किससे उष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से। नदी, तालाब तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक है। समुद्र का पानी जो है सबसे अधिक सुचालक है। उष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? संवहन विधि में। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? द्रव्यमान। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। दंड चुंबक के बारे में बताइए। तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब में काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। इसे हम दंड चुंबक बोलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं डैश होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है? तो चुंबकीय उत्तर दक्षिणी दिशा, चुंबक की ध्रुवता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर।
यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव। चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं, वैसे अगर तीसरा ध्रुव होता है तो इसे कहा जाएगा परिणामी ध्रुव। ट्रांसफार्मर क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान। डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, 95 डेसिबल। 1 किलोग्राम राशि का वजन डैश के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। 1 फैदम किसके बराबर होता है? 1.80 किलोमीटर। तेल का 1 बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर। 1 समुद्री मील डैश मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। 1 मील डैश के बराबर होता है? 1.61 किलोमीटर। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁻9 सेकंड। 1 मेगावाट घंटा डैश के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻9 जूल। 1 डेकालीटर डैश के बराबर होता है? तो 1 डेकालीटर 10 लीटर को बोलते हैं। इला मैजेंटा और पीकॉक नीला को किस रंग की श्रेणी में रखते हैं? द्वितीयक रंग। लाल कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पीला कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? काला। नीला कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। माप तौल में कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। माप तौल में आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर। माप तौल में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपन को ग्राफ पर चित्रित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ओसिलोग्राफ बोलते हैं। बारीक तारों के व्यास को नापने में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रूकेज। घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? गायरोस्कोप। किस यंत्र के इस्तेमाल से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? ग्रेविमीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, बहुत छोटा और उल्टा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, बड़ा और उल्टा। कुछ और क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी, बड़ा और सीधा। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे सीधा, छोटा और आभासी। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फिजिक्स का 600 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा है? पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बायोलॉजी के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेक केयर।